एक बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। रांची में ईडी की छापेमारी के दौरान बहुत बड़ी बरामदगी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के यहां से AK-47 राइफल मिली हैं। आरोपी प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है खनन घोटाले के मामले में, और इस बीच एक ठिकाने पर हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर 2 AK-47 राइफल अलमारी से मिली हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की रेड में ये बरामदगी हुई है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रुपेश के पास। रुपेश, ये बरामदगी तो हिला देने वाली है। AK-47 हेमंत सोरेन के करीबी के यहां से मिली, बताइए क्या जानकारी है। देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन के करीबी हैं और इनके 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वैसे तो कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं ये जो प्रेम प्रकाश हैं। और ये रांची का जो हरमू, डोरंडा, अशोक नगर है, इसमें जो अशोक नगर का जो इनका आवास है, वहां पर एक अलमीरे में 2 AK-47 रखा गया था। यहाँ ईडी को ये जानकारी है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो सकता है, उनके चार्टर्ड अकाउंट को ढूंढा जा रहा है, लेकिन AK-47 भी इनके घर से बरामद हो सकता है। ये बेहद आश्चर्यजनक मामला है। अब तो ये इलीगल आर्म्स का भी मामला बन सकता है, क्योंकि AK-47 सिविलियन के पास से मिलना बहुत बड़ा मामला। ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा मामला है और इसी वजह से वो मामले भी इसके बाद से दर्ज होंगे। लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई थी, ये इकोनॉमिक ऑफेंस था, लेकिन इस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा वहां पे। और उस घर से, एक अलमीरे से, जहां ईडी की टीम जो कागजात ढूंढ रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या जो खनन लीज का मामला है, उस मामले से संबंधित जो कागजात थे, उससे संबंधित और ट्रेस किए जा रहे थे कागजात। उसी क्रम में इनके बारे में कुछ जानकारी और देंगे रुपेश। कौन है प्रेम प्रकाश? हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं इनके पास? रुपेश, जानकारी आप तक आवाज आ रही है? चलिए, रुपेश से संपर्क हम फिर से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त खनन घोटाले में आरोपी हैं और उनके करीबी के यहां छापेमारी हुई है। आप देखिए, प्रेम प्रकाश के नाम बताया जा रहा है उनके करीबी का, जिनके 11 ठिकानों पर रेड मारी है। यहां ईडी ने रांची सहित कई ठिकानों पर वो छापेमारी हुई है, जिसमें एक ठिकाने से उनकी अलमारी से 2 AK-47 मिली हैं। सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, प्रेम प्रकाश कौन है? हेमंत सोरेन के करीबी हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं इनके पास, बताइए, जिनके यहां से AK-47 मिली हैं। ये देखिए, प्रेम प्रकाश बेहद करीबी हैं हेमंत सोरेन के, और ये हेमंत सोरेन के जितने कार्य हैं वो राजनीति के अलावे जो उनके जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला उनके खिलाफ चल रहा है, जो खनन का काम है, वो तमाम खनन के काम प्रेम प्रकाश ही देखा करते थे। और पहले से ही सीबीआई, ये ईडी के रडार पर थे प्रेम प्रकाश। और आज प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि रांची में 21 जगह पे छापेमारी चल रही है, लेकिन सिर्फ झारखंड में ही देखें तो 17 जो लोकेशन है वहां पे छापेमारी चल रही है। और वहां से लेकर के और बिहार तक भी कई जो ठिकाने हैं, यहाँ तक छापेमारी चल रही है। और इसी छापेमारी के क्रम में रांची में प्रेम प्रकाश जो हैं, इनके आवास पर, हालांकि इनके कई ठिकाने हैं, डोरंडा में, हरमू में, अशोक नगर में, उन तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। और उस छापेमारी के क्रम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि ईडी को भी ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि वो क्या ढूंढ रहे हैं और उनको क्या मिलेगा, कि एक अलमारी में 2 AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार मिलेगा। आप तस्वीरों में देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। और हैरान ना सिर्फ कि एक मुख्यमंत्री का करीबी, जो उनके कई जो काम हैं खनन के मामले के, और ये बात जो इलेक्शन कमीशन के पास भी है। इलेक्शन कमीशन 1 से 2 दिनों में इस पर फैसला दे सकता है, और राज्यपाल को अपना फैसला दे सकता है हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सुनवाई है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है। लेकिन उनके जो खनन के काम है, उन खनन के तमाम कामों को हेमंत सोरेन के, चाहे दुमका से लेकर के और रांची, हालांकि ये पॉलिटिकल एरिना में कम देखे जाते हैं, लेकिन इनके जो बाकी काम हैं, उन तमाम कामों की जिम्मेदारी प्रेम प्रकाश के ऊपर ही है। और प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान AK-47 का मिलना, ये अपने आप में मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ठीक है रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, आज कई छापेमारियां हो रही हैं, बिहार से लेकर झारखंड और गुरुग्राम तक। आज आरजेडी नेताओं के यहां भी सीबीआई ने छापेमारी की है। यह हेमंत सोरेन के करीबी के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां से AK-47 मिली हैं। लेकिन अब आपको गुरुग्राम की एक खबर बताते हैं, जहां लैंड फॉर जॉब केस में गुरुग्राम में भी रेड हुई है।
व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी पर यह छापेमारी की गई है। सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का संबंध तेजस्वी यादव से और लालू यादव के परिवार से बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव के परिवार के स्टेक्स हैं इस कंपनी में। और आज क्योंकि आरजेडी के कई पदाधिकारियों सांसदों के घर पर बिहार में छापेमारी की है सीबीआई ने, और गुरुग्राम में एक कंपनी जिसका नाम बताया जा रहा है इस वक्त व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन, वहां उसके ऑफिस में भी छापेमारी की है सीबीआई ने। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके पास हम जाएंगे, लेकिन ये आज बताता है, ये तब हो रहा है जब आज बिहार में ही विधानसभा अध्यक्ष बदले गए हैं। वहां पर आज फ्लोर टेस्ट करना नीतीश कुमार को, महागठबंधन के साथ सरकार जो बनाई उन्होंने उसके बाद, और आरजेडी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। विपक्षी कह रहे हैं कि ये साफ साफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। आरजेडी के कुछ खास नेता जिसमें एमएलसी सुनील सिंह भी शामिल हैं, जो कि लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है, उनके 2 सांसदों के घर पर छापेमारी हुई है। और अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार का जिस कंपनी से संबंध बताया जा रहा है, उस कंपनी के दफ्तर पर भी गुरुग्राम में सीबीआई ने छापेमारी की है।